प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज एक और टॉपिक को आपके सामने लेकर आई हूँ। इसके मतलब आज हम सब मिलकर सीखेंगे और आज का टॉपिक भी हमारा बहुत ही ख़ास है कि बर्दाश्त करना कितना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। तो बर्दाश्त करना क्यों ज़रूरी है और ये कितना अहम है हमारी ज़िंदगी में होना। एक मसीही की ज़िंदगी में बर्दाश्त करना मेरे अज़ीज़ों बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो हमारा आज जो हम हवाला पढ़ेंगे वो हमारा हवाला होगा कि कुलसियों 3 बाब और उसकी 13 आयत मैं आपके सामने पढ़ूँगी। अगर किसी को दूसरों के कसूर माफ़ करे जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरती से ये बयान किया गया कि हमें क्या करना है, दूसरों के क्या करने हैं, कसूर माफ़ करने हैं, तब ही हमारे कसूर माफ़ होंगे। तो यहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरती से यहाँ पर पालूस रसूल को ये ज़रूरत पेश आई, क्योंकि ये ख़त उन्होंने लिखा था कुलसियों के नाम। तो पालूस रसूल को वहाँ पर ज़रूरत पेश आई कि हमारे मसीहियों को एक दूसरे को माफ़ करना और उनको बर्दाश्त करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तब ही हम खुदा की बादशाही में क्या हो सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। तो उस वक़्त ये था कि लोग हर कोई अपनी अपनी उसमें लगा हुआ था, कोई किसी को माफ़ नहीं कर रहा था। तो पालूस रसूल ने कहा कि ये तो मतलब उनको ये महसूस हुआ कि ये बहुत ही ख़राब हो जाएगा कि लोग खुदा की बादशाही में शरीक ही नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस मौजू के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर जो अपना ख़त लिखा, उन्होंने अपने ख़त में ये लिखा कि अगर हम दूसरों के कसूर माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे भी क्या होंगे, कसूर माफ़ नहीं किए जाएंगे। तो इससे ही रिलेटेड एक और हवाला है, वो मैं अभी आपके सामने पढ़ूँगी। पहले ज़रा इसको ये बयान कर दें कि देखिए अगर मैं हूँ या आप हैं या कोई भी है, तो अगर हम जो हैं इस दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो अगर जो है हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत परफेक्ट हैं और दूसरे को हम क्यों माफ़ करें, तो ऐसा मेरे अज़ीज़ों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान कहीं ना कहीं उसमें कोई खामी, कुछ ना कुछ है मसला, जिसकी वजह से जो है वो एक परफेक्ट इंसान नहीं बन सकता। क्योंकि कोई भी ऐसा रासवास नहीं है जिसने ज़मीन पर गुनाह नहीं किया। वह 7 वास की किताब उसके 7 बाब और उसकी 20 आयत में बड़ी तफसील से ये बयान किया गया है, क्योंकि ज़मीन पर कोई भी ऐसा रासवास इंसान नहीं कि नेकी ही करे और ख़ता ना करे। तो मेरे अज़ीज़ों, हर कोई जो भी इस ज़मीन पर जो भी इंसान मौजूद है उसने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ख़ता की है। तो हमें इस बात को क्या रखना है, अपने सामने रखना है और हमें ये बर्दाश्त करनी है कि अगर इस इंसान से भी कोई गलती ख़ता हो गई है तो हम उसको क्या करें, माफ़ करें, ताकि हमारे गुनाह भी माफ़ किए जाए। हम ये बात को सोचें कि अगर इससे ये ख़ता हो गई है, इससे ये गलती हुई है, तो ये कभी मुझसे भी हो सकती है। तो मैं भी इसकी बात को बर्दाश्त करूं, ताकि कल को अगर मुझसे भी इंसान होते हुए कहीं कोई गलती ख़ता हो जाए तो मेरी भी माफ़ी हो जाए, कोई मुझे भी बर्दाश्त करे, कोई मुझे भी माफ़ कर सके। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ा ही खूबसूरत अमल है जब हम बर्दाश्त कर जाते हैं और अपने ऊपर आई हुई तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते और उनको सह जाते हैं, तो ये खुदा को अमल क्या है, बहुत ज़्यादा क्या पसंद आता है। तो उसके बदले में अगर हमसे कोई गलतियाँ ख़ताएँ हुई हैं तो खुदा वो गलतियों ख़ताओं को क्या कर देता है, माफ़ कर देता है। मेरे अज़ीज़ों, देखिए दुआए रबानी में हम रोज़ाना दुआए रबानी पढ़ते हैं और उसमें क्या हम पढ़ते हैं कि जिस तरह आए खुदा हम दूसरों के कसूर माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। तो जब हम रोज़ाना दुआए रबानी में ये पढ़ते हैं कि जिस तरह हम दूसरों के कसूर माफ़ करते हैं, खुदा तो भी हमारे कसूर माफ़ कर, तो उसके लिए हमें क्या, पहले दूसरों के कसूरों को माफ़ करना है। तो जब हम दूसरे के कसूर माफ़ करते हैं तो हमारे भी ऑटोमेटिकली जो कसूर हैं वो माफ़ हो जाते हैं, क्योंकि खुदा को ये हमारी बात क्या है, पसंद आती है
کہ ہم نے جو ہے اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہو گئی تو ہم نے اس کو کیا معاف کیا ہے، کیونکہ میرے عزیزو ہم دوسروں کے قصور اگر معاف نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بھی قصور کیا ہو جائیں گے، معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا ہم سے یہ کیا ناراض ہوگا کہ ہم نے دوسروں کے قصور معاف نہیں، کیونکہ خدا نے تو ہمیں حلیمی، فروتنی اور محبت کی روح عطا کی ہے۔ تو کیا ہے، اگر ہم میں محبت نہیں ہے تو ہم کیا ہے، ٹھن ٹھناتا پیتر اور جن جناتی ہوئی کیا ہے، جھانچ ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر کیا، خدا نے دیکھیں محبت کو بہت افضل قرار دیا ہے، خدا نے محبت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو اگر ہم میں محبت ہوگی تو ہم دوسروں کے قصوروں کو معاف کریں گے، دوسروں کو برداشت کر پائیں گے۔ کبھی کبھی کوئی انسان ہمیں اتنا اریٹیٹ کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں خدا کیا کہ اس مسئلے کو رکھنا چاہیے کہ آئے خدا، مجھ میں جتنی برداشت ہے میں اس کو برداشت کر رہا ہوں، تو مجھے ہمت اور طاقت دے، اور اس کو بھی بدلنے کی ہمت اور طاقت دے کہ یہ انسان بھی بدلے۔ تو یقیناً میرے عزیزو وہ انسان ضرور بدلے گا، اور خدا اس کا اجر ہمیں بھی دے گا کہ اگر ہم سے بھی کوئی انسان ہوتے ہوئے خطا ہو گئی ہے، کیونکہ ہم بھی ایسے راست باز نہیں ہیں اس دنیا میں کہ ہم نے صرف نیکی ہی کی ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو اگر ہم کسی کے گناہ معاف کریں گے تو ہمارے بھی گناہ معاف کیے جائیں گے۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت کلام مقدس میں آیت ہے کہ اگر جب تم پورے ایمان سے خدا سے دعا مانگتے ہو کہ مجھے یہ مل جائے تو وہ تمہیں ضرور مل جائے گا، لیکن اس کے لیے اگر تمہارے دل میں اپنے کسی بہن بھائی کے لیے کوئی شکایت ہے تو اسے معاف کرو۔ پہلے جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی شکایت ہے تو اس کو ہمیں پہلے کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے، تو پھر ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، ہماری دعاؤں کے لیے بھی خدا اپنے آسمان کھول دے گا، اور خدا اپنی برکات کے لیے بھی میرے عزیزو اپنے دروازے کھول دے گا۔ تو ہمیں کیا ہے، اپنے اندر برداشت کو خدا سے مانگنا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، بہت ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ جو خدا کے نام سے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں ان کے لیے خدا اپنے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور خدا ان کو بہت ساری آسمانی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ تو پریز دا لارڈ میرے عزیزو، ہمیں خدا کی بادشاہی میں شریک ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے اندر برداشت کو پیدا کرنا ہے، تبھی ہم خدا کی بادشاہی کے فرزند بنیں گے۔ پریز دا لارڈ، خدا آپ سب کو بہت برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے، اور ہم خدا کے کلام میں ایسے ہی بڑھتے جائیں، اور خدا ہمیں اور اپنے کلام کے لیے استعمال کرے، اور میرے جتنے بھی سننے والے بہن بھائی ہیں، خدا آپ سب کو اپنا آسمان کھول کے برکتوں سے مالا مال کرے۔ پریز دا لارڈ، آمین۔